साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको मंगल रेखा के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं चंद्र पर्वत पर बने त्रिभुज व स्टार की। साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे हाथ में चंद्र पर्वत कौन सा क्षेत्र है। साथियों, हाथ की हथेली जहाँ से प्रारंभ होती है उसके जो नीचे की रेखा होती है उसको हम मणिबंध रेखा कहते हैं। इस तरीके की मणिबंध रेखा बनी होती है। किसी के हाथ में एक होती है, किसी के हाथ में ये दो रेखाएं होती हैं और किसी के हाथ में ये आधी रेखा बनी होती है और किसी के हाथ में ये पूरी रेखा बनी होती है। कुछ रेखाएं मणिबंध रेखा में जंजीर नुमा बनी होती हैं। ये दोनों रेखाओं में इस तरीके से जंजीर नुमा रेखा बनी होती है। यहीं से एक रेखा हमारी प्रारंभ होती है जो सीधे जाती है गुरु पर्वत पर। यहाँ से ये रेखा निकलकर सीधे गुरु पर्वत पे जाती है। इस रेखा को जीवन रेखा कहते हैं। यह रेखा जीवन रेखा होती है। इसी से एक रेखा निकलती है जो रेखा निकलकर सीधे शनि पर्वत की ओर जाती है। यह भाग्य रेखा होती है। और हमारी जो कनिष्ठा अंगुली है, इस अंगुली से नीचे का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र, ये बुध पर्वत का क्षेत्र है, इसी से एक रेखा निकलती है और वह सीधे गुरु पर्वत पर जाती है। इस रेखा को हृदय रेखा कहते हैं। और जो हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा से एक रेखा निकलती है जो हमारे भाग्य रेखा को काटती हुई और चंद्र पर्वत की ओर आती है। इस रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारा चंद्र पर्वत का क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर बनने वाले स्टार या क्रॉस या त्रिकोण के विषय में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। साथियों, जानते हैं कि हमारे हाथ में चंद्र पर्वत पर बने स्टार के विषय में। चंद्र पर्वत पर जो स्टार बनता है तो स्टार का निशान इस तरीके का होता है। एक रेखा इस तरीके की होगी, दूसरी रेखा इस तरीके की होगी, तीसरी रेखा इस तरीके की होगी। ये स्टार का निशान है। जिस व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर स्टार का निशान बना होता है, ऐसे जातक बहुत मशहूर कलाकार होते हैं। ये लोग देश विदेशों में इनकी चर्चाएं होती हैं और लोग इनको देखने और सुनने आते हैं। ऐसे लोग बहुत ही दूरदृष्टि बनाए रखते हैं। ये स्वभाव के बहुत सीधे साधे व सरल होते हैं और ये इनमें एक विशेष होती है कि ये लोग बहुत हंसमुख होते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों के चंद्र पर्वत पर त्रिकोण का निशान बना है। त्रिकोण का निशान अगर ऊपर की ओर बनता है इस तरीके से, ये लोग अपने जीवन में बहुत ही मृदुभाषी होते हैं। ऐसे जातक अपनी भाषा से ही लोकप्रियता और यश प्राप्त करते हैं। इनमें एक विशेष गुण ये होता है कि ये लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। अगर यही त्रिभुज का निशान
नीचे की ओर बनता है, जिसका मुख नीचे की ओर इस तरीके का होता है। ये चंद्र पर्वत पर त्रिकोण का निशान है। यह निशान अशुभ माना जाता है। यह व्यक्ति को हर एक काम में बाधा डालता है। साथियों, अब बात करते हैं बने क्रॉस के निशान के विषय में। हाथ की हथेली में चंद्र पर्वत पर अगर कोई क्रॉस का निशान बनता है इस तरीके का, ये निशान बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन इसमें व्यक्ति का जो व्यवसाय होता है, जो उसका चरित्र होता है, वह चरित्र में दाग लगता है। ऐसे लोगों का व्यवसाय जो है वो व्यवसाय क्षणिक होता है। ये लोग एक काम करते हैं, दूसरा काम फिर स्टार्ट करते हैं, फिर वो काम बंद करते हैं और इसके बाद फिर ये दूसरा काम करते हैं। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत पर बनी रेखाओं की। चंद्र पर्वत पर कुछ रेखाएं बनी होती हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 1, किसी के 4, कई रेखाएं होती हैं। जो रेखाएं सीधे भाग रेखा की ओर आती हैं, हमारी जो ये रेखा है, इस रेखा की ओर ये रेखाएं आती हैं। ऐसी रेखा वाले जो लोग होते हैं वो अपने जीवन में बहुत ही प्रकृति प्रेमी होते हैं। इनको प्रकृति से बहुत लगाव होता है। ये जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं और पेड़ पौधों से भी इनको लगाव होता है। ये लोग अपना अधिकांश समय साधु संतों के साथ बिताना पसंद करते हैं और ये लोग चरित्रवान होते हैं। साथियों, आज मैंने चंद्र पर्वत पर बने त्रिकोण, क्रॉस और त्रिभुज व रेखाओं के विषय में आपको जानकारी दी है। साथियों, अगले वीडियो में केतु पर्वत पर बने स्टार, क्रॉस और त्रिभुज के विषय में आपको जानकारी देंगे। साथियों, मैंने अपने कई वीडियोज इस चैनल पर अपलोड किए हैं। उन वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लगातार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।